चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, मैंने मेरे लाख सवाल कर लिए मगर संबित पात्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई का कब नीचे आएगा, या इनके पास कोई जवाब नहीं है कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। बस इनके पास एक ही है, पत्थरबाज। संबित पात्रा साहब, देश को आगे बढ़ाना है, युवाओं को रोजगार दीजिए। आपने युवाओं के हाथ से कंप्यूटर छीन लिया, आपने बच्चों के हाथ से कलम पेन छीन लिया, पुस्तक छीन लिया, और उनके हाथ में आपने क्या दे दिया? तलवार डंडे दे दिया। जा बेटा प्रोवोकेशन कर, रेडिकलाइज करके आपने किसका भला कर दिया? किसी का नहीं। और मैं तो बोल रहा हूं ना कि आज भी ये भाजपा और भाजपा विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डंडा किया है। उत्तराखंड के अंदर हेट स्पीच के ऊपर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये तो आपको बराबर डंडा मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यही हेट स्पीच की वजह से हमारा देश का वातावरण खराब होता जा रहा था। जब नरसिंह जैसे लोग कह रहे थे खुलेआम जाओ मुसलमानों का नरसंहार कर दो, जब कालीचरण जैसा दरिंदा कह रहा था, महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द यूज किया, गोडसे को ग्लोरीफाई कर रहा था, जब बजरंग मुनि जैसा इंसान पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर आके बोल रहा था कि हम मुसलमान की औरतों को किडनैप करके लाएंगे, उनका बलात्कार करेंगे, और मोदी जी खामोश बैठे रहे, अमित शाह खामोश बैठे रहे, एक अल्फाज नहीं निकाला, एक ट्वीट नहीं किया कंडेमनेशन का। अगर कोई ट्वीट या कंडेम करते तो शायद ऐसा नहीं होता देश में, जिसकी वजह से आज देश इस नफरत की राह पे चल गया और देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन की आप बात करें, डॉक्टर पात्रा, मैं दे रही हूं आपको मंच। उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात हो रही है, कौन जाकर मुसलमानों से कहता था कि नेता चुनो? दलितों के पास सीएम है, ठाकुरों के पास सीएम है, यादवों के पास सीएम है, ये सब बातें कौन कर रहा था? सर, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने की है, किसने जाकर कहा कि मुसलमान कब तक दरीही बिछाता रहेगा? आप कह रहे हैं कि वो आप उन्हें कहते हैं वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू डू आल्सो। तो वही आरोप आप पर भी लगाती है बीजेपी। डॉक्टर पात्रा का जवाब। अरे हम तो चाह रहे थे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वो एक काउंटर क्वेश्चन है जिस पर आपको जवाब देना चाहिए। हम भी नेता सर, उस पर आपको जवाब देना चाहिए। जो आवाज बने आप पहले उनका जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा का, प्लीज। मैं वापस आपको मंच दे दूंगी, मैं आपको वापस मंच दे दूंगी, प्लीज डॉक्टर पात्रा। क्या मुझसे सवाल किया, मैं बोलूं? हाँ हाँ, आप ही को मंच दिया है मैंने। सर बोलिए। देखिए अदिति जी, नाम में क्या बुराई? अगर ये नाम रखा है तो आपको मुसलमान नाम से इतना चिढ़ क्यों? यही सब नाम थे जिन्होंने हमारी देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया, देश को आजाद कराया, शहीद हुए देश की आजादी के लिए। और आज हम यहाँ पे फकर से रह रहे हैं जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकरा कर। जब ये कहा थे, आरएसएस वाले तो थे भी नहीं, आरएसएस वाले तो ब्रिटिशरों के बुट लिकिंग कर रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चमचागिरी कर रहे थे ब्रिटिशरों की, और आज ये आ रहे हैं हमको सिखाने के लिए राष्ट्रवाद। हाँ, आज ये हम लोग सिखा रहे हैं हमारे को, ये हमको सिखा रहे नेशनलिज्म का पार्ट बने। बोल दे संबित पात्रा कि हमने, हमारे लोगों ने जान नहीं गंवाई देश की आजादी के लिए। अरे आजादी के लिए जाने गई है। आरएसएस ने तो हमारे तिरंगे का अपमान किया था, 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे तिरंगे को नहीं लहराया था। संबित पात्रा जी, और आप मानते हो सावरकर की, गोवलकर की संविधान को? मैं मानता हूं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान को। जो संविधान मुझे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी सिखाता है उसकी बात करता हूं, प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म जो बताता है मैं उसकी बात करता हूं। आप नफरत फैलाइए, आप नफरत के कारखाने को पूरे देश के अंदर फैला दीजिए, मगर देश की जनता मूर्ख नहीं है, सब देख रही है आपकी चालबाजी को। ये नफरत का खेल ज्यादा दिन नहीं चलता। आप नफरत फैलाइए, हम मोहब्बत फैलाएंगे। आप लाठी डंडा तलवार लेकर निकल जाइए, हम संविधान लेकर खड़े। हम तो संविधान के दायरे में रह के अपनी